नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 14 में हम आनंद के मनोविज्ञान और लेखक के जीवन की एक घटना जो वृद्धाश्रम से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। लोग अपनी ही प्रोग्रामिंग से पीड़ित हैं। यह प्रोग्रामिंग बदली जानी चाहिए, जीवन के प्रति एक नए मनोविज्ञान के साथ। हमें आनंद के मनोविज्ञान का विकास करना चाहिए। हमारे पास जीवन के आनंद को लेने की क्षमता होनी चाहिए और उन सभी चीज़ों की जो प्रकृति माँ के पास हमारे लिए है। हम बड़े लोग बच्चों की साइकोलॉजी को कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम जटिल हो चुके हैं और अपने स्वार्थ और प्रोग्रामिंग की वजह से। जो बच्चे नहीं बन पाते वह जीवन का आनंद खो देते हैं। लोग खास तौर पर जो यह सोचते हैं कि वह शिक्षित हैं, वह इस तरह जी रहे हैं जैसे कि पुराने साथी जो भारी बोझ के नीचे है, खुद से बने हुए हैं और खुद के लिए अनंत हैं। ऐसे बुद्ध लोग दुनिया को नियाग्रा फॉल्स के कोने में ले आए हैं। केवल बच्चों की साइकोलॉजी में वापस जाने से ही हमें संपूर्ण आपदा को टालने में मदद मिलेगी। एक बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता उसका आनंद होता है। जीवन उसके लिए आनंद है। एक छोटी सी चट्टान, छोटी शाखा, छोटा तोहफा उसे आनंद से भर देता है। बच्चे की दूसरी विशेषता होती है उसकी कृतज्ञता। बच्चों के साइकोलॉजिस्ट इस पॉइंट से चूक गए। इस दुनिया में सबसे आभारी व्यक्ति एक बच्चा होता है। वह अपनी कृतज्ञता अपने आनंद से दिखाता है। पर याद करें कि सैकड़ों बच्चे संसार के लालची और दुखदाई मनोविज्ञान की वजह से मानसिक रूप से भूखे हैं। एक बार मैं एक वृद्धाश्रम का दौरा कर रहा था। 75, 80 और 85 साल के लोग मम्मीज़ के जैसे बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे किसी अजनबी का जो उन्हें लेकर जाए। एक गहरी उदासीनता इस घर में थी। उन्होंने कहा वह जल्द से जल्द मरना चाहते हैं। मैं हॉल के बीच में खड़ा हुआ और मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ आपको बच्चों का डांस सिखाने आया हूँ। आप सभी खड़े हो जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। मैंने उन्हें डांस और संगीत के स्टेप्स बताए और हमने नाचना शुरू कर दिया। हमने 5 बार डांस किया। वह आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे। जब मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे फिर से वापस आने और डांस के लिए कहा। बाद में एक नर्स ने मुझसे कहा, उनका समय बहुत अच्छा बीता और अंत में वह जीवन को जीना और एंजॉय करना चाहते हैं। आनंद मुफ्त में दिया जा सकता है और जैसे हम आनंद को बांटते हैं, हम अपने आनंद को बढ़ाते हैं। जब तक आप बच्चों के जैसे नहीं बनेंगे, आप कभी भी परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लोग उनके शरीर और दिमाग के साथ तो बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उन सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं जो इस ग्रह को बर्बाद करने के लिए ज़रूरी है। वह लोग औसत लोग नहीं बल्कि बड़े लोग हैं। कई लोग एक निश्चित उम्र से पहले आनंद के पलों को याद नहीं रख पाते। इसका मतलब उनकी निश्चित मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं वह पल होते हैं जिसमें हमें नकारात्मक झटका लगा हो, हमें पीड़ा के साथ अस्वीकार या अनदेखा किया गया हो, या आनंद का अनुभव करने के क्षण में हम पर बलपूर्वक हमला किया गया हो। कई निश्चित समय पर पॉजिटिव प्रोटेक्ट सुझाव हमारी याददाश्त में बाधाओं के समान काम करती है। पर इन सभी चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है अगर हम आनंद की धारा को बढ़ा दें, जो उन्हें मिटा दे, आराम से या अचानक झटके से। अपनी दुखद यादों पर काम करने की बजाय
आप अपने आनंद के बहाव को इस स्तर तक बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपने आनंद को उस बहते पानी के समान प्रकाशित किया हो जो आपके प्रणाली में से बाधाओं को साफ कर देता है। उस याददाश्त को वापस लाया जा सकता है, सिर्फ एक ही जीवन के लिए नहीं पर बहुत सारे जीवन के लिए, अगर बाधाओं को हटा दिया गया है। समस्त रूप से बाधाएं मौत, भारी आपदा, राजद्रोह, हत्या, दर्द और दुख की जमी हुई परतें, निराशा और अवसाद, शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, पैसा, प्रॉपर्टी, प्यारे दोस्त आदि हैं। यह सभी चीज़ें खजाने, 3 स्थायी परमाणु जहाँ सारे रिकॉर्ड्स गुप्त रहते हैं और दिमाग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। बढ़ता हुआ आनंद सही तरीके से रुकावटों को हटा देता है। वह दिमाग और खजाने यानी मेमोरी डिस्क के बीच संचार फिर से कायम कर देता है। आनंद का याददाश्त से करीबी संबंध है। आनंद को बढ़ाएं और आप याददाश्त को बढ़ाएंगे। मैंने कई परिवारों को टीवी के आगे बैठा हुआ देखा है जो हिंसा, हत्या, सेक्स और अनैतिकता को देखते हैं। अपने समय को बर्बाद और अपने मन को प्रदूषित करने की बजाय वह अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं और आनंद के अभ्यास को कर सकते हैं। इस तरह का परिवार एक स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण, प्रगतिशील और यहाँ तक कि रोमांचित होगा। यह संभव है कि ऊर्जा की विशाल मात्रा को हमारी प्रणाली में प्रदर्शित किया जा सकता है, पर अगर हमारी प्रणाली एकीकृत और संखेरित नहीं है तब वह ऊर्जा सबसे संवेदनशील केंद्रों में जाती है और उन्हें उकसाती है। पुराने समय में जब महान लोग अपने शिष्यों से संपर्क करते थे, वह उन्हें पहले 5 दिन का उपवास रखने की सलाह देते थे और कोई महान प्रोजेक्ट योजनाओं पर काम करने के लिए कहते थे, ताकि जब वह उनसे संपर्क करें तब ऊर्जा का उद्देश्यपूर्ण और उचित लक्ष्य के लिए उपयोग किया जा सके। एक मठ में एक निश्चित प्रकार के ध्यान अभ्यास के बाद अध्यापक ने अपने छात्रों को बैठने के लिए कहा और कोई बुलंद विषय पर लिखने के लिए कहा। इसके पीछे का कारण यह था कि प्यार की ऊर्जा को उच्च प्रणालियों की तरफ निर्देशित किया जाए और उन्हें निचले केंद्रों की तरफ जाने की अनुमति ना हो। अध्यापक ने छात्रों को यह भी सलाह दी कि वह आधे मील तक दौड़ें और ठंडे पानी की नदी में रोज़ तैरें। यह ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इस तरह के खतरे आनंद की ऊर्जा के लिए नहीं होते। आइए याद करें कि शुद्ध आनंद एक विशेष ज्ञान है। आप इस ऊर्जा को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और फिर भी आप सुरक्षित एवं संरक्षित रहेंगे, क्योंकि आनंद की ऊर्जा आपके ज्ञान साथ लेकर आती है और आपके पूरे सिस्टम को इस तरह से ऊर्जावान बनाती है जिससे कोई नुकसान ना हो। इसके विपरीत आनंद की ऊर्जा के कारण कई बाधाएं सिस्टम से हट जाती हैं। आनंद एक हानिरहित ऊर्जा है जो ज्ञान द्वारा नियंत्रित है। आनंद अपने आप से इस मात्रा में मुक्त होता है जिसके साथ हम सहयोग कर सकें और उसे रचनात्मक तरीके से कुछ योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकें। इसी वजह से जब हम आनंद से भरे होते हैं, हमें ये सोचना आवश्यक है कि हमें इस ऊर्जा के साथ क्या करना चाहिए। एक किताब या कविता लिखें, एक दोस्त को अस्पताल में मिलने जाएं, एक दोस्त की मदद करें, एक दीवार बनाएं या कोई फर्नीचर का टुकड़ा, घर को साफ करें या डांस करें। बहती हुई ऊर्जा को बर्बाद करना संभव है या उसे बिल्कुल भी उपयोग ना करना पर एंजॉय करना। अगर इसे रचनात्मकता के साथ इस्तेमाल या साझा किया जाए, आप ना केवल आनंद के बहाव को बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाते हैं और अपने अस्तित्व को बदलते भी हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ऑडियो में हम आनंद की गहराई को समझते हुए उसके और उपयोगों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।